हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सप्लायर असल में किस किस को माल सप्लाई करता है, वो डाटा गूगल से फ्री में कैसे निकाला जाता है। मतलब कि सप्लायर का इम्पोर्ट डाटा गूगल से कैसे निकालें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ अब आप तक पहुँच सके। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इम्पोर्ट डाटा क्या होता है। मतलब मैं इसका आपको बताने लगी हूँ कि इम्पोर्ट डाटा होता क्या है। इम्पोर्ट डाटा का मतलब सप्लायर किस कंट्री से माल मंगवाता है, किस पोर्ट पर आता है, कौन सी कंपनी बायर होती है, किस क्वांटिटी में शिपमेंट होता है। ठीक है, जो सप्लायर रेगुलर इंपोर्ट करता है रियल होलसेलर से। अच्छा, गूगल पर इंपोर्ट हमने जो कीवर्ड यूज़ करना है वो कैसे करना है। आपने इस तरह गूगल जो है वो अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च क्वेरी में जो टाइप करना है वो लिखना है कंपनी का नेम। ठीक है, कंपनी नेम इंपोर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, इस तरह आपने सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप सर्च कर लो जी। ये इसने जो है वो आपको कंपनी नेम इंपोर्ट रिकॉर्ड निकाल के दे दिया है। ठीक है, कि आल यूएसए इम्पोर्टर एंड सप्लायर है। इम्पोर्ट यटी फाइंड क्वालिटी सप्लायर है। मतलब सर्च करता है 70 मिलियन यूएसए कस्टम्स या शिपमेंट रिकॉर्ड्स। उसके बाद ट्रेड एटलस है। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सर्च इंजन है। ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ये इसने जो है वो आपको गूगल पर जो है बहुत सारी इम्पोर्ट जो है ना वेबसाइट डिसाइड हो इंडिसाइड होती हैं। ठीक है, अब जैसे सेकंड जैसा कि कंपनी नेम लिखो। कंपनी नेम शिपमेंट डाटा, ये सर्च करो इस तरह। ये देखो डायरेक्टर मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये करता है। कंपनी नेम लिखो। कस्टम डाटा, इस तरह जो है ये आपको इंपोर्ट डाटा एक्सपोर्ट जो है ना मतलब निकाल के दिखा देगा। कि मतलब ना गूगल पर जो है ना काफ़ी सारी जो है ना वो इंपोर्ट वेबसाइट जो इंडेक्साइड होती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है कि हम जो है बिल ऑफ लीडिंग ट्रिक के ज़रिए भी जो है ना वो सर्च कर सकते हैं। जैसा कि कंपनी नेम लिखो। कंपनी नेम बिल ऑफ लीडिंग। ठीक है, ये देखो इस तरह भी आप सप्लायर का जो इम्पोर्ट डाटा है गूगल से निकाल सकते हैं कंपनी नेम बिल ऑफ लीडिंग के ज़रिए से। ठीक है, अच्छा जी, बिल ऑफ लीडिंग जो है ना ये शिपमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। ठीक है, लीडिंग बिल जो है ये क्या है कि मतलब ना बिल ऑफ लीडिंग जो है ना शिपमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। अब नेक्स्ट है जैसा कि आप लिख सकते हो कंपनी नेम BOL बिल ऑफ लीडिंग कंपनी नेम BOL, मतलब शॉर्ट वे में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी BOL के मतलब जो है कि लीडिंग बिल ऑफ लीडिंग। ठीक है, अच्छा थर्ड जो है इंपोर्ट कैसे कर सकते हो कि इंपोर्ट वेबसाइट गूगल से जो है फाइंड करना है। आपने कैसे करना है, आप लिख सकते हो USA, मतलब इंपोर्ट वेबसाइट गूगल से फाइंड करना। मतलब आप लोग लिख सकते हो USA इंपोर्ट डाटा, आगे कंपनी नेम लिख लो। ठीक है, कंपनी नेम इस तरह आप सर्च कर सकते हो। ये देखो कंपनी जो है मतलब फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा ब्लोजा दे रहा है। और इंपोर्ट कंपनीज इन USA, मतलब हम डायरेक्ट टूल नहीं गूगल के ज़रिए टूल ढूंढते हैं। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। या आप लिख सकते हो इंपोर्ट शिपमेंट डाटा
डेटाबेस फ्री, इस तरह आप सर्च कर सकते हो। ये देखो, फिर भी इसने इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो निकाल के आपको वेबसाइट दे दी है। ठीक है, वॉल्स है, टेंडेटा है। ठीक है, उसके बाद जी के मतलब हम आप लिख सकते हो कस्टम्स शिपमेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, इस तरह आप सर्च कर सकते हो। मतलब जो है गूगल के ज़रिए हम काफ़ी सारे जो है ना मतलब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी के अच्छा नेक्स्ट में आप ढूंढ सकते हो कि सप्लायर्स का बायर कैसे चेक करना, कि मतलब सप्लायर्स का जो बायर है वो आप कैसे चेक कर सकते हो। इम्पोर्टर रिकॉर्ड्स में आप शिपर या कंसिग्नी जो है वो सर्च कर सकते हो। अच्छा, अगर अमेज़न सेलर्स वालमार्ट या बिग स्टोर्स बायर हैं तो सप्लायर 100% जो है वो लगती है। ठीक है, मतलब अगर अमेज़न सेलर्स वालमार्ट या बिग स्टोर्स बायर जो है ना मतलब वो तो सप्लायर जो 100% लगती है। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट मैच करना है तो इम्पोर्ट डाटा में प्रोडक्ट को आपने डिस्क्रिप्शंस पढ़ो। ठीक है, जैसा कि एच एस कोड या प्रोडक्ट नेम। मतलब आप लोगों ने अगर प्रोडक्ट मैच करना है ना तो इम्पोर्ट डाटा में तो हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने करना है। ठीक है, एच एस कोड और प्रोडक्ट नेम से। अगर सेम प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो रहा है तो आप सेल करना चाहते हो तो जैकपॉट। ठीक है, मतलब अगर वो सेम प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट हो रही है तो आप सेल करना चाहते हो तो जैकपॉट आप करो। ठीक है, अच्छा अगर एड्रेस पोर्ट वेरिफिकेशन से करना है इम्पोर्ट रिकॉर्ड से तो आप पोर्ट नेम लो, सिटी लो, कंट्री लो, कंपेयर करो वेबसाइट एड्रेस से, वेयर हाउस एड्रेस से। मतलब इम्पोर्ट डाटा प्लस वेयर हाउस मैच करो तो ग्रीन सिग्नल है। अच्छा, जो आपने कॉमन मिस्टेक से नहीं करनी है वो क्या करना है कि आपने जो है सिर्फ वेबसाइट देकर सप्लायर्स मान लेना नहीं है। ठीक है, इम्पोर्ट डाटा इग्नोर कर देना, इसको भी नहीं आपने इग्नोर करना, आपने इम्पोर्ट डाटा को इग्नोर नहीं करना, इस तरह करना है। ठीक है, करके तो जैसा मैंने आपको बताया इस वे से करने से फिर आपने करना है। अच्छा, फेक सप्लायर पर ट्रस्ट कर लेना, आपने ये भी गलती नहीं करनी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी इस चीज़ का बताया था फेक सप्लायर से आपने कैसे बचना है। अगर आप न्यू हो तो आप उसको भी देखो, आप मेरी पिछली वीडियोस को देख कर फिर इस वीडियो पे आए। ठीक है, अच्छा जो आप लोगों ने करनी है मतलब ये गलती आप नहीं करनी, और जो आपने जिस चीज़ को समझना है वो करना है कि इम्पोर्ट डाटा वाला आपने सप्लायर देखना है, उसकी प्राइस जो नेगोशिएशंस उसको करना है। उसके बाद अमेज़ोन इनवॉइस देता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर कि जो आप लोग ना मतलब सप्लायर का इम्पोर्ट डाटा गूगल से कैसे निकाल सकते हो। आप इस तरह निकालो, इस वे से निकालो जिससे मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह जो है वो आप कामयाब हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर कि सप्लायर्स का इम्पोर्ट डाटा गूगल से कैसे निकालते हैं। थैंक यू।